हो गया। जय हिंद। जैसा कि आज हम लोग पंचवर्षीय योजना के बारे में चर्चा करेंगे और चौथी पंचवर्षीय योजना तक हम आपको पूरी विश्लेषण के साथ पृष्ठभूमि के साथ साथ आपको समझाएंगे, यानी बैकग्राउंड क्या था, पंचवर्षीय योजना क्या था, उसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। वीडियो में बने रहिएगा। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना यानी भारत आजादी के बाद में क्या बुनियादी समस्या था कि जो व्यक्ति शिक्षा, स्वास्थ्य, भूखमरी और अनेकों चीज को ग्रसित था, उसको सरकार के सामने चुनौती आया कि उसको ठीक करें। तो पंचवर्षीय योजना में मतलब क्या हुआ, योजना बनाएंगे, यानी साल में हमें 5 साल में क्या चीज हमें योजना बनाना चाहिए। तो उस कंडीशन में हमारे पास में प्रथम पंचवर्षीय योजना, 12 पंचवर्षीय योजना चला, उसके बाद में नीति आयोग हो गया। तो फिर हम पढ़ाएंगे कि नीति आयोग क्या था। 2015 में ये योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग आ गया। तो क्या था 1950 में कब पंचवर्षीय योजना अपनाई गई थी, इसको पूरी विश्लेषण के साथ हम लोग देखेंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक था, यानी पहला ही क्वेश्चन पूछ देगा, 5 साल के रहता है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का क्या था, कहिया थे 1951 से लेकर 56 तक। ऑब्जेक्टिव में जब दीजिएगा तो आपके पास में ऐसा पूछा जाएगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब अपनाई गई थी भारत में, तो 1951 से 1956 तक। इसमें क्या की चीज को मेन फोकस बनाया गया, फोकस का मतलब खाद यानी कृषि पर बल दिया गया, क्योंकि भारत आजाद होने के सामने भूखमरी इत्यादि मात्रा में था। तो भारत के सामने उद्योग को इसीलिए नहीं चुना क्योंकि हमारे पास में भूखमरी था, हमारे पास में आर्थिक संकट था। तो भारत के सामने चुनौती रहा कि भारत को पहले भरपेट 2 वक्त की रोटी खिलाया जाए, तभी तो देश को आगे बढ़ाया जाएगा। जब तक हमारे पास 2 वक्त की रोटी नहीं रहेगा तो हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना पर कोची पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना पर कृषि पर बल दिया गया था, यानी खाद मात्रा में अभाव था, यानी इसको ही ठीक करना था। कृषि पर बल दिया गया, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर क्यों बल दिया गया, क्योंकि हमारे पास में क्या था, चुनौती नंबर 1 कि कृषि में क्या था, अलग अलग सेक्टर में था। आई होप समझे होंगे कि कृषि इसीलिए चुना गया क्योंकि हमारे करके भूखमरी स्थिति पैदा था। दूसरी में सिंचाई और विद्युत परियोजना, यानी सिंचाई की सुविधा करो, डेवलप करो। प्रथम पंचवर्षीय योजना में यही सब बात करो। और सामाजिक आर्थिक बड़े लक्ष्य का निर्धारित करना, यानी समाज आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, उसको पूरे पैमाने पर कोशिश करना है, लक्ष्य को निर्धारित करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या था और इसकी लक्ष्य क्या था कि पहला पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बल दिया गया और सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर इसमें कुछ हो गया, इस पे 5 साल पर पैसा जो खर्च हुआ उस पे खर्च हुआ। आई होप इसको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में भी बताएंगे। अब देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना, यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना क्या था। दूसरी पंचवर्षीय योजना क्या था, 56 से लेकर 61 तक। मेरी बात को समझ लीजिए, 56 से लेकर 61 तक दूसरी पंचवर्षीय। इसमें क्या चीज पर बल दिया गया, क्योंकि विफल हो गया। क्योंकि बताइए हमारे पास में क्या था, अलग अलग सेक्टर के रूप में भी इसको देखा जा सकता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग को चुना गया क्योंकि ज्यादा पैसा खर्च कोची पर, कृषि पर। और कृषि में आप जानते करते हैं कि भारत में शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की उस समय, इसीलिए वह विफल हुई। और मतलब विफल तो नहीं हुआ लेकिन उतना भर भी नहीं। तो उस कंडीशन पे दूसरी पंचवर्षीय योजना हमारे कन पे तेजी उद्योग विकास पर बल दिया गया और बंद अर्थव्यवस्था में खाद्यान्न पूंजी का प्रमुख लक्ष्य रखा गया। यानी अब की दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या होगा कि हम तेजी से टेक्निकल करें,
उद्योग को चुने, यानी फैक्ट्री को लगाएं, सरकार के सामने दूसरी पंचवर्षीय योजना में योजना बनाएं कि इस योजना में ये लक्ष्य को हमको प्राप्त करना है। अलग अलग सेक्टर पर भी होगा। तो उस समय में भारत बंद अर्थव्यवस्था है, यानी पूरे दुनिया में हम व्यापारी नहीं कर सकते, न आ सकता है। इसके लिए हमें भारत में खाद्यान्न की पूंजी का प्रमुख लक्ष्य रखना था, यानी जब तक पूंजी नहीं रहेगा, जब तक आदमी सोचेगा कैसे, और पूंजी जब तक नहीं रहेगा। और यही द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पूछा गया। तो आपसे पूछा गया कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या चीज को अपनाया गया था, तो कृषि के, और दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या को अपनाया गया था, कृषि को अपनाया गया, उद्योग को अपनाया गया था। 1956 से 61 तक इसको समझ में आएगा। तो इस बातों को भी आप समझेंगे और इसको बातों को विश्लेषण के, तो यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही हमारे पास में क्या था, बल दिया गया कृषि पर, मतलब पूरी तरफ से दोनों को मिलाकर चला होगा। कितना मिनट हुआ सर? 6। चलिए हटा दीजिए। अलग अलग सेक्टर में भी इसको आ सकता है। हो गया। देखिए अब तीसरी पंचवर्षीय योजना आते इसमें बहुत भारत की क्षति हुई। यहां के बाद में भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना तक तो ठीक चली, और लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना कब 61 से लेकर 65 तक जो था, इसको में ये अलग अलग चीजों पर भी रिप्रेजेंटेटिव के रूप में दिखाया गया। यानी 65 क्या था, यानी यहां पर कुछ समथिंग हो गया, कुछ मिस्टेकिंग फॉल्टेज हो गया। तो देखिए यहां पर मैं आप देख लीजिएगा 61 से लेकर 5 उसको 65 हो जाएगा। ठीक है, 65 नहीं 66 हो जाएगा यहाँ पर। तो 66 के बाद में यहां पर होगी, तो उस परिवर्ती में भी हमें क्या करना है कि ये जो था ना, ये बहुत बड़ी विपरीत परिस्थिति भारत के था। तीसरी पंचवर्षीय योजना बहुत संकट में आई। क्यों? क्योंकि चीन के साथ युद्ध हुआ, फिर 62 में चीन के युद्ध हुआ, 65 में पाकिस्तान के युद्ध हुआ। लेकिन चीन ने हमारे साथ धोखाधड़ी किया, पंचशील समझौता करके हमारे पर पीठ पर वार करने की कोशिश चीन किया था, बल्कि भारत ने। हमारे पास में अरुणाचल प्रदेश में कई सैनिक हमला हुआ है, कई शहीद हुए, उसमें हमारे पास में हमारी हार हो गई। समझ पाए? भारत की हार हो गई। लगले घातक कौन किया? पाकिस्तान। 65 में युद्ध हो गया। अब बताइए 1965 में चीन से युद्ध हुआ, तो 65 के युद्ध में हम लोग पाकिस्तान से जीते। यानी इसका कहने का मतलब हुआ कि हमारे तीसरी पंचवर्षीय योजना जीते हमारे पास में सीमा विवाद हो गया। और आप जानते हैं कि चीन हम पर कई दबको इस तरह से ऐसा किया। तो चीन से हम लोग युद्ध हारे थे 62 में, लेकिन 65 के बाद में ने पाकिस्तान जो किया था, उसके बदौलत हम लोग को किए अलग अलग फॉर्मेलिटी को निभाए। तो भारत पाकिस्तान से जीता, भर पेट मारा। समझ पाए? तो हमारे पास में क्या हुआ कि तीसरी पंचवर्षीय योजना ये ब्लैक डे को ही मनाते हैं, क्योंकि हमारे ये संकट के था, क्योंकि भुखमरी था, क्योंकि आप जान रहे हैं कि देश आजाद होने के बाद में कई युद्ध हमारे पास में लड़े गए, जिसके कारण देश की अर्थव्यवस्था क्या प्रभाव पड़ेगा ये तो आप जान रहे हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि 62 में युद्ध, और इतना आपके पास में कृषि का विकास करना था, सभी के प्रकार का विकास विफल रहा। यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना एक ऐसा योजना था, ये होबे नहीं किया। जब होबे नहीं किया तो इसको एक ही साल पर इसको निर्धारित किया गया, और यही बात को हमारे पास में रिप्रेजेंट किया गया। ये चौथा पंचवर्षीय योजना विफल रहा। किसका कारण? क्योंकि भारत के सामने चुनौती संकट रहा कि अब हम कैसे करें, क्योंकि पैसा रहेगा तभी तुम डेवलप कर सकते हैं, और पैसा ही नहीं रहेगा तो हम डेवलप कैसे कर सकते हैं। तो मेन मुद्दा क्या होनी चाहिए कि पैसा रहेगा तब तो विकास करें। तीसरी पंचवर्षीय योजना ऐसे हमारे देश की अर्थव्यवस्था चरम सीमा पर ग्रस्त हुई, जिसके कारण क्या था? चीन की युद्ध और पाकिस्तान का मेन मुख्य कारण। और उस समय हमारे पास में इसीलिए लाल बहादुर शास्त्री बोले जय जवान जय किसान, मतलब जय जवान मतलब मेरा जवान
किसान और जय जवान, जवान का मतलब क्या होगा कि हमारा सैनिक कहां पर बॉर्डर पर रह रही है, हमारा किसान भुखमरी से लड़ रही, इसीलिए जय जवान का जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने इसीलिए दिए थे ताकि मेरा किसान जय रहे और जो फौजी लोग हैं जो हमारे पद में बलिदान, इसीलिए हमारे पास में प्रधानमंत्री के पद पर से इसीलिए नारा दिया गया था। तो आई होप समझे होंगे कि इस प्रकार के चुनौती नंबर क्या थी, आपको ये थिंकिंग था। अब देख लेते हैं चौथा पंचवर्षीय योजना। चौथा पंचवर्षीय योजना 1900 से इतना तक। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें आत्मनिर्भर यानी चौथा पंचवर्षीय योजना आत्मनिर्भर कोई भी देश आत्मनिर्भर नहीं बन सकता है। कोई भी व्यक्ति कहेगा कि हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के पास में एक ही चीज का नॉलेज होगा ना। हम टीचर, हम डॉक्टर कैसे बन सकते हैं? अभी बात को कल्पना करिए कि हम टीचर को पढ़ाने में हैं न कि बल्कि हम डॉक्टरी को भी इलाज कर सकते हैं। तो कोई भी देश, आप हो चाहे हम हो, क्या हो सकते हैं? आत्मनिर्भर, एक दूसरे पर सहायता चाहिए। जैसे कि आत्मनिर्भर कोई भी देश नहीं बन, हरेक किसी न किसी देश के पास में कुछ कमियां हैं और हर एक इंसान के अपने अपने खूबियां रहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि चौथी पंचवर्षीय योजना आत्मनिर्भर पर बल दिया गया, यानी हम अपने देश के उत्पादन करेंगे और दूसरों को भी दे सकते हैं। तो भारत के सामने भारत युद्ध के भुखमरी था और सब्सिडी पर, और इसी में चौथा में सत्ता का विकेंद्रीकरण, यानी जो हमारे कन के, देखिए हमारे कन के सिस्टम क्या था कि आजादी होने के बाद में दूसरा देश पर पाबंदी लगा दिया गया कि हमारे कन बेचने नहीं कोई वस्तु है, तो इसके लिए विकेंद्रित करने के लिए, यानी देखते थे आज के पहले 5 साल पहले लाइन में लगना पड़ता था कि बैंक में, आज बैंक की कितना शॉर्ट काम हो गया कि नहीं है, ओटीपी आ जाता है, सब चीज आ जाता है। तो इसको टेक्निकल के जोड़ना काम होता है। यानी सरकार के सामने क्या है, आज पासबुक प्रिंट करवा, पासबुक आप जानते हैं कि पासबुक जब भी आप प्रिंट करवाते होंगे या पैसा के बारे में जानकारी, तो एक पासबुक प्रिंट रहता है, उस पर आप जाके बारकोड रहता है उस पर, क्यों? क्योंकि उसके क्या होगा, उससे कम लोड पड़ेगी और तुरंत काम हो जाएगी बैंक में। तो एटीएम भी क्या कर रही है, पैसा निकाल रही है, या क्या कर रही है, तुरंत काम कर रही है, और सरकार सुविधा इसमें क्या कर रही है, प्रदान कर रही है। तो हमारे लक्ष्य भी होना चाहिए कि शॉर्ट खोप में चले, टेक्निकल चले, ये नहीं कि हमारे बाबूजी ने क्या किया, हमारे खानदान ने क्या किया, हमें उस लॉजिकल से पंचवर्षीय योजना है तो हमारे जीवन पर भी आधारित है। हम किस तरह से योजना बनाएं, किस तरह से नीति बनाएं, किस तरह से हम अपने आगे बढ़े, यही तो हमारे पास में था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चौथा पंचवर्षीय योजना तक हम आपको समझा चुके हैं। अगर वीडियो में कुछ त्रुटि पाया गया है तो आप हमें कमेंट में बताएंगे। इसके लिए जय जवान जय किसान जय भारत, जय हिंद।